ओम गण गणपते नमः। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास महत्व की कथा। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो लिखकर अशोक वेदा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। नारद जी के कहने लगे कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। हमेशा ठंडे जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल में स्नान करने से ज़्यादा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उससे भी अधिक ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है और उससे भी अधिक पुण्य प्राप्त बाबरी में स्नान करने से होता है और बाबरी से ज़्यादा पुण्य प्राप्त करने के लिए पोखर में स्नान करने से होता है और पोखर से 10 गुना अधिक पुण्य फल झरनों के स्नान करने से होता है और झरनों से भी अधिक पुण्य फल कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है और उससे भी 10 गुना पुण्य फल वहाँ प्राप्त होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। और अगर 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा नहीं रहती है। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करके सनातन करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं क्रम से अर्घ आसमान आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है कि हे कमलनाथ आपको मेरा नमस्कार है, हे जलसाही भगवान आपको मेरा नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको मेरा नमस्कार है। मेरे द्वारा किए गए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बंदी का आश्रम जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्होंने तीनों प्रकार से अपना पांव रखा है। वहाँ पर ऋषि यज्ञ सहित सभी देवी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश आपको प्रसन्न करने हेतु कार्तिक मास की विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पापों की नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे श्री कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले कार्तिक मास, मैं प्रतिदिन दिए हुए इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला पुण्य फल मुझे प्राप्त हो। उसके बाद में भगवान विष्णु शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल के में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवला का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या फिर यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी अमावस्या और नवमी त्रयोदशी द्विदशमी तथा तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित होता है। स्नान करते हुए इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किए हैं, वही पापों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजो रहस्य तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि इंद्रदेव करे। आदित्य आदि सब नारियां यज्ञ सिद्ध शास्त्र पर और समस्त औषधियाँ व तीनों लोगों के पहाड़ पर मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद में मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता ऋषि मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही बृहस्पति के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद में व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों में के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फलों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे श्री कृष्ण, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ
को ग्रहण करे। उसके बाद में चंदन फूल और तांबुल आदि वेद भाटी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करे और बारंबार नमस्कार करे। ब्राह्मण के दाएं पैर पाँव में तीर्थों का होता है, मुँह बक में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। कहना चाहिए कि हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरे सारे पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक माह में स्नान और पूजा पाठ बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें धन्य धान की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा। इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका अपना कोई सगा नहीं था। वह बेचारी अकेले ही दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी। रोज़ सुबह स्नान करने जाती और फिर आकर तुलसी माता की पूजा करती और कृष्ण कन्हैया की पूजा अर्चना बड़े ही भाव से किया करती थी। तो श्री कृष्ण भगवान उसकी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। वहाँ खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर चले जाते थे ताकि बुढ़िया स्नान ध्यान करने के बाद में आराम से भोजन कर ले। तो रसू तथा सिलसिला कतनों वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। जब इस बात का पता उसकी पड़ोसन को चला तो वह बुढ़िया से ईर्ष्या करने लगी और कहने लगी कि इसका अपना कोई नहीं है, फिर भी इसे भोजन बना बनाया मिल जाता है। मैं ऐसा क्या करूँगी जिसके चलते बुढ़िया को अपने लिए भोजन खुद ही बनाना पड़ेगा। तो एक दिन बुढ़िया स्नान करने के लिए गंगा जी गई थी और श्री कृष्ण भगवान उनके घर की खिड़की पर खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। तो वह दुष्ट पड़ोसन देख रही थी। जैसे ही कृष्ण कन्हैया वहाँ से गए तो उसने पीछे से कटोरा उठाया और उस बुढ़िया के घर के पिछवाड़े में फेंक आई। जब बूढ़ी माई गंगा स्नान करके आई, पूजा पाठ करने के बाद में खिड़की के पास गई तो देखा वहाँ पर कटोरा नहीं था। तो बुढ़िया बहुत ही परेशान हुई और इधर उधर कटोरे को ढूंढती हुई बहुत ही दुखी हुई और भूखी ही सो गई। पड़ोसन यह सब देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन जब उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक पौधा उगा। उस पौधे में 2 सुंदर फल खिल गए। उनकी खुशबू काफ़ी अलग थी। एक बार राधा उधर से जा रहे थे तो उन्हें वह सुगंध काफ़ी अच्छी लगी। तो वे दोनों फूल तोड़कर अपने घर ले आए और अपनी रानी को दे दिए, जिसे संगते ही रानी गर्भवती हो गई और उसने ना मिलने महीने के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म दिया। अब राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उनके पहले कोई संतान नहीं थी। अब जैसे तैसे दोनों राजकुमार बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे, जहां उनकी मुलाकात गांव से गुजरते समय बुढ़िया से होती थी। वह बुढ़िया से बातें करते। जब इस बात का पता राजा को चला तो बहुत ही हैरानी हुई। एक दिन राजा ने अपने राजकुमारों का पीछा किया और देखा कि दोनों राजकुमार एक बुढ़िया के पास जाकर रुक गए, उससे बातचीत कर रहे थे। तो राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि तुम उस बुढ़िया के पास जाओ और उसे बुलाकर यहाँ लाओ। तो दरबार में जब वह बूढ़ी माई पहुँची तो राजा ने पूछा कि मेरे बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन वो आपसे बात करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं?
तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि राजन, मुझे यह सब नहीं पता। तो राजा कहने लगे कि तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें क्या पता है। तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो बस यही पता है कि मैं अपना खिचड़ी वाला कटोरा आज भी खोज रही हूँ। एक दिन आपके दोनों बच्चे मुझे मिल गए और मुझसे कहने लगे कि हम ही आपकी खिचड़ी हैं और हम ही आपके कटोरा हैं। तब से मुझे मिलने आने लगे। तो राजा को यह सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। तो राजा ने अपने राजकुमार से पूछा कि आज तक तो नहीं बोले, पर आज आपको बोलकर बताना पड़ेगा कि आप कौन हो। तो वो कहने लगे कि हमें श्री कृष्ण भगवान ने भेजा है। जब इस बूढ़ी माई की परोसन खिचड़ी का कटोरा उठाकर पीछे फेंक आई थी तो वहाँ पर एक पौधा हुआ था। उस पौधे पर 2 सुंदर सुंदर फल थे। उन्हीं फूलों को अपने तोड़कर महारानी को दे दिए। उन फूलों की वजह से ही हमने आपके यहाँ जन्म लिया है। तो उनको इतना कहते ही राजा को उस बात याद आ गई। तो वो बच्चे से कहने लगे कि हमें श्री कृष्ण भगवान ने बूढ़ी माई के लिए भेजा है। तो यह सुनते ही राजा ने बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और कहा कि माँ, आज के बाद तुम राजमहल में राजमाता बनकर रहोगे। मुझे संतान की प्राप्ति आप ही की वजह से हुई है। तो उसके बाद भी बुढ़िया माई खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी और उन्हीं की आंखों के सामने राजकुमार पलने लगे। राजकुमार की खुशी से थे कि बूढ़ी माई भी खुश थी। राजा और रानी भी बहुत ही खुश थे। इस तरह कार्तिक स्नान करने से बूढ़ी माई राजमाता बनी और अपने सारे सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष धाम को चली गई। बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु देवता की जय हो। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। सत्यभामा ने जब अपने पिछले जन्म के बारे में श्री कृष्ण भगवान से सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली कि हे प्रभु, आप तो सारे काल के व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर भी कार्तिक का महीना ही सब महीनों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी बहनों के में कार्तिक के महीने को ही अपना सबसे प्रिय महीना बताते हैं। इसका क्या कारण है, मुझे बतलाइए। मेरी जानने की बहुत ही इच्छा हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे प्रिय, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तुम ध्यान से सुनना। जिस तरह तुमने पूछा है उसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से पूछे थे। तो देव ऋषि नारद ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए ने कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस था। वह बहुत ही बलवान और अत्याचारी था। उसके अत्याचारों से तीनों लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इन आदि देवताओं को लोकपालोक में भेज दिया। भयभीत होकर सुमरे पर्वत की गुफाओं में जाकर सारे देवताओं छुप गए। वहाँ पर छिपे रहे, फिर निश्चित होकर सुमरी पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। जब उन्हें पता चला कि अब उस राक्षस से कोई भय नहीं है तो वह निश्चित हो गए। लेकिन जब इस बात का पता शंखासुर को चला कि सारे देवता निश्चित होकर आनंद पूर्वक रह रहे हैं तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि सभी देवताओं के पास ऐसी कोई शक्ति तो है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन होकर भी आज भी वह बलवान है और आनंद पूर्वक रह रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वह सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचा कि शायद वेद मंत्रों के बल के कारण ही सारे देवता बलवान हैं। अगर मैं उनसे वेद छीन ले तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर पिता ब्रह्मा जी के सत्यलोक के से शीघ्र ही वेदों को चुरा लाया। उसके चुरा कर ले जाते समय वह भीत हुए सारे वेद उसके चंगुल से छूटकर निकल भागे और जल में प्रवेश कर शंखासुर ने वेदों मंत्रों तथा बीजों को ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे सागर में प्रवेश किया। परंतु वहाँ ना तो वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिला। शंखासुर ढूंढता ढूंढता सागर से निराश होकर वापस लौट आया। उस समय पितामह ब्रह्मा जी की पूजा की सारी सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे तो देखा कि भगवान तो गहरी निद्रा में सो रहे थे। उस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। तो पितामह ने सोचा कि आज विष्णु भगवान को जगाना तो पड़ेगा। अगर वेद मंत्र शंखासुर के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। तो
तो भगवान को जगाने के लिए वह गाजे बाजे बजाने लगे, धूप दीप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप निवेद आदि अर्पित किए जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा टूट गई और देवता के साथ पितामह ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि आप लोगों इस कीर्तन और पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हो। आप अपना अष्ट वरदान मांगिए, मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर देवथानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारे ही मेरे प्रसन्न होने का कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोगों ने जो भोग मुझे अर्पित किया है वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को तुम्हें ला दूंगा। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जल में विश्राम किया करूंगा। फिर श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब मैं तस्य का रूप धारण करके जल में जाऊंगा। तुम सभी देवता अभी मुनीश्वर के साथ मेरे साथ जल में चलो। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ व्रत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए इस तिथि मेरे लिए बहुत ही प्रियदायनी और माननीय है। हे देवता, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक मास महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए कार्तिक मास के सारे नियमों का पालन करना चले। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर कथा के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना सुबह नहा धोकर सावा सिर की लप्सी बनाता, उसके बाद में भगवान को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन करता। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे तो तपसी से कहने लगा कि मैं रोजाना तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। और लप्सी कहने लगा कि मैं रोज भगवान की लप्सी का भोग लगाता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। रोजाना नहा धोकर सावा सिर की लप्सी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता। तो लप्सी बोलता कि मैं ही बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। इस तरह दोनों जोर जोर से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो लप्सी और तपसी ने अपना बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही मेरा फैसला कर दीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा और तुम्हारा फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई तो लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोजाना की भक्ति करने लग गए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो चुपचाप उठाया और अपने पैरों के नीचे दबा ली। उसने ध्यान और लप्सी ने नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लग गया। तभी नारद जी वहाँ पर आ गए। तो देखते ही देखते दोनों ने पूछा कि बताओ अब हम में से कौन बड़ा है। आपने कहा था कि कल सुबह फैसला कर दूंगा। तो नारद जी ने कहे कि मैंने तो फैसला कर दिया। तपसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम खड़े हो जाओ। तो जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी
तुम इतनी तपस्या करते हो फिर भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, और तुम कहते हो कि तुम तपस्या करते हो और तुम सबसे बड़े हो। मैंने ही तुम दोनों के आगे एक एक अंगूठी गिराई थी, और तुम्हारा ध्यान तो जैसे ही अंगूठी की ओर गया, तुमने तपस्या को छोड़कर अंगूठी उठाई और अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठ गई। और लप्सी का ध्यान अंगूठी की ओर गया, फिर भी उसने नज़रअंदाज करके अपना रोजाना के काम में ध्यान रखा और लप्सी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। इसे अंगूठी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए यह बड़ा हुआ। तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, अब आप मुझे बताइए कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि घर पर जब भी रोटी बनाए या गाय और कुत्ते की रोटी कोई नहीं बनाए तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर किसी को हम सूट साड़ी तीव्र किसी को हम दान में देते हैं और ऊपर हम सब कुछ रुपये नहीं देंगे तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्रत रख कर सारी कहानी सुन ले और लप्सी और तपसी की कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि उसी के दिन के हर व्रत कथा के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनकर कहना चाहिए, लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, और हमारी पूजा और हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जरूर लिखना। और अभी तक आपने अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को रोजाना प्रस्तुत होने वाली कहानी और कथा कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।